हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो यहाँ पे मैं आपको जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी एग्ज़ाम आपका बीपीएससी 2023 में पूछा गया है वो सारा हम देख रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या फिर टीआरई 1 हो 2 हो, हर एक शिफ्ट का 1 to 5 से लेके 11 to 12 का सारा क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो इस क्रम में हमने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियोस में। ठीक है, हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत तीनों। इसके बाद हमने पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है और आज हम ना ईवीएस करने वाले हैं। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आपका प्रश्न आज करवाया जाएगा। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आपको देखना है कि कितने सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आप इसका आंसर करते हैं, क्योंकि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। ये सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आप ऑलरेडी लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही है, इसके बाद मैं आपको जनरल साइंस करवाऊंगी जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को देखेंगे। और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जो है ज्योग्राफी का क्लास 10 जो हमारा बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब कुछ समय के लिए आपका एग्ज़ाम टल गया है तो आपको सोना नहीं है। आपको ये मान के चलिए कि आपको एक तैयारी करने का बेहतर अवसर मिला है और भी ज़्यादा। तो फिर से आप वही गलती ना करें कि आप रिलैक्स हो जाएं और फिर से एग्ज़ाम की डेट आए और फिर आप भाग दौड़ में लग जाएं। ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यूटी बना के रखिए। और जितनी भी प्रीवियस से क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, इसको कंप्लीट देखना है आपको और पता करना है कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये रिपीटेड फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट कराया गया है। ये मॉडर्न हिस्ट्री आप जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर देखिएगा। दो आपका होता है, मॉडर्न हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों का मैंने आपको अलग अलग करवाया है। प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर विजिट कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ईवीएस का क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूरा बीपीएससी का 24 मार्क्स का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये 3 मैं आपको करवा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पूरा फोकस किया है मैंने। तो मेरे साथ जुड़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको समय पे मिल पाएंगे। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ साथियों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा। इतनी सी बात है, आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये चीज़ें करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं दुगनी उत्साह के साथ आपके साथ जुड़ी रहूँगी और हर वो चीज़ आपके लिए प्रैक्टिस में लाऊँगी जो आपको इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन की दृष्टि से। और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम पे, आपका कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि अब जो है इसमें इस कंपटीशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं या जो गेस्ट टीचर है वो भी अब शामिल हो गए हैं और उनको अब 5 से 25 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिलेगा मेरिट लिस्ट में। तो और भी ज़्यादा कंपटीशन हाई हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको जो है तैयारी अपनी और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। जो करवा रही हूँ उसको बस अच्छे से कर लीजिए और बार बार रिविज़न कीजिए, इतना ही काफ़ी है। चलिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आपका पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। क्या हो जाएगा? पारा, कैडमियम, सीसा, एक से ज़्यादा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। ऑटोमोबाइल निकास से संबंधित प्रश्न है आपका ये, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीसा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने जो आंसर हैं उसको ज़रूर आप देखते हुए चलिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। मानव गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे पारिस्थितिकी क्षरण, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे एक सींग युक्त गेंडा का गृह राज्य क्या है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक सींग युक्त गेंडा जो है ये किस राज्य में आपका पाया जाता है, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा असम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे आपको भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है, और बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोवा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी एक बार ध्यान में रख लीजिए कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है, गोवा में है। हो सकता है अगली बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, राजस्थान में। और कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 से पूछा गया क्वेश्चन है 14 दिसंबर का। और यहाँ पे देखिए, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट जो होती है 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 3167। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि बाघ संरक्षण के लिए 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है, बताएंगे। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताएंगे हिमालयी भूरा भालू। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे सारे टॉपिक को हमने कवर किया है बहुत अच्छे से। यहाँ बताएंगे आप कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसें और रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है, दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्लभ प्रजाति के अंदर ये पाए जाते हैं। विलुप्त नहीं हुए हैं, अभी भी हैं लेकिन रेयर हैं। ठीक है, तो दुर्लभ प्रजाति के अंदर ये आ जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। कौन सा गैस है जिसको वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए, ऑर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप एक बार याद रख लीजिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो सामान्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि जो गैसें हैं वो वायु प्रदूषक हैं। तो ये सारे अगर आपके ऑप्शन में दिख जाएं तो उसको आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन में सिर्फ क्या था आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, यहाँ बताना है वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सेम, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, बताएंगे। यहाँ पे बताना है कौन सा, लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम, पन्नी, एक से ज़्यादा या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम फॉयल जो होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है आपका जैव निम्नीकरण जो होता है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ठीक है, एल्युमिनियम पन्नी यानी कि एल्युमिनियम फॉयल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताइएगा आप, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, ये बताना है आपको। तो ये तो बचपन में भी पढ़ा होगा आपने, ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है, जो मांस खाता है वो आपका कार्निवोर के अंदर आता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बताना है आपको, ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकट तटीय
पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये आपके किस रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरबन या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन बताना है, यानी कि जो गंगा में पाया जाता है वो डॉल्फिन के बारे में प्रश्न है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में बताना है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। ये भी आपका सही है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात की जा रही है और इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फोर्थ भी आपका सही हो जाएगा और यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सुर्खियाँ बटोरने वाले लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? सुर्खियाँ बटोरने वाले लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है बताना है। यहाँ पे महासागर से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में लग रहा होगा आपको। तो जो इस प्रकार के प्रश्न है वो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, पर उसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि इस प्रकार के थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपके टीचिंग में, पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसको भी हम ज़रूर देख लेंगे। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य रूप से एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है, जो हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो ये आपको बताना है यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि नतांगी राष्ट्रीय उद्यान आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नतांगी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो कौन सा वो राज्य है यहाँ पे ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्यों? तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे इसमें कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा, किस वजह से यह संरक्षित है। तो इसमें पौधे जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए मिट्टी खनिजों से भरपूर है, इसलिए कृषि या प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन सही है या एक भी नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है साइलेंट वैली में, इसलिए इसको संरक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 से क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010, 11 या 12? बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 2010। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, और आप जानते ही हैं कि टीआरई 1 में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आया था आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रपति उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, एक से अधिक के उपयुक्त में से कौन सा यहाँ पे नहीं होगा? बताएंगे स्वास्थ्य के संबंधित यहाँ पे बताना है कौन सा। तो देखिए वनस्पति उद्यान जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है ये शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान तो बिल्कुल है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, तो ए ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है?
तो शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, वन से, उपयुक्त में से एक से अधिक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हर कोई लगा देगा। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड से संबंधित है ये। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आप फैक्ट ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। यह संधि जो है वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, इसीलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत में इस संधि पर 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1 से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कौन सी शुष्कात्रंबी अनुकर्मण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, एक से अधिक या एक भी नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है आपका? लाइकेन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है ये बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बीपीएससी टीआरई 1 में ही ये भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे कौन सा सही है। गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत, या इनमें से एक से अधिक या एक भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धान का खेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। SO2 प्रदूषण सूचित होता है, बताएंगे किसके द्वारा होता है? ऑर्किड के द्वारा, मैग्रोव के द्वारा, लाइकेन के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। SO2 प्रदूषण सूचित बताना है आपको, किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो 23 नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे ये कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, सलीम अली जो अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, वो गोवा में है। तो ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IUCN मुख्यालय कहाँ है बताएंगे? IUCN मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने ऊर्जा अवशोषित होते हैं? 5%, 10%, 15%, एक से ज़्यादा या एक से एक भी नहीं। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो 5% अवशोषित होते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 10% होते हैं। ठीक है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% जो है ऊर्जा अवशोषित होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोदभिद में, मरुदभिद में, लवणोदभिद में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा है क्वेश्चन है। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक से ज़्यादा आपका सही ऑप्शन है, तो 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जलोदभिद और लवणोदभिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मरुदभिद में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1 से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है? पीपेन, SO2, ओजोन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका PAN भी हो जाएगा और SO2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए द्वितीय प्रदूषक के अंदर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो 10% का नियम है, ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है, और यहाँ पे लिंडमैन, याद रखेंगे, लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडम के द्वारा। ठीक है, ओडम के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था ये। तो 31 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा है आपका। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। और गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताएंगे बीपीएससी टीआरई 1 से क्वेश्चन ये पूछा गया है। मैथेमोग्लोबिमेनिया निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट, कैडमियम, फॉस्फेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी में पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपका टीआरई 1 में पूछा गया है। बहुदिशिक होता है, एक दिशिक होता है, त्रिदिशिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक दिशिक होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पारितंत्र का संघटक कौन है? इसमें से जंतु है, पादप है, सूक्ष्मजीव है, यहाँ पे बताएंगे। तो एक से ज़्यादा यहाँ पे सही है आपका, जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पारितंत्र दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर हरे पौधे, उपभोक्ता, अपघटक शामिल होते हैं। और अजैविक घटक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। कौन सी गैस लैंडफिल में उत्पन्न होती है? लैंडफिल से उत्पन्न होती है कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, या एक से अधिक, या फिर इनमें से एक भी नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो मीथेन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा है क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन को पढ़ेंगे। पादप हिरन, शेर, पादप मेढक, सांप, पादप खरपतवार और मछली। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपका? पादप, हिरन और शेर, ये तीनों सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। किसके द्वारा विघटित नहीं होता है ये बताना है। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो 37 नंबर में देखिए, यहाँ पे ये सबसे विघटित होगा। जीवाणु से भी होगा, मृतोपजीवी से भी, और परजीवी से भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही आपका नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उसमें शामिल हैं। तो कौन सा है जो ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है? तो सौर शेल नहीं करता है, पवन चक्की भी नहीं करता है। नाभिकीय ऊर्जा तो कार्बन उत्सर्जन करता है वृद्धि। तो ए और बी दो ऑप्शन आपका सही है इसमें। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो आहार जाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला जो है उसको आहार जाल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे
सारे आपके बीपीएससी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है ये। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये 1% जो है ये ग्रहण करता है, ठीक है। ये हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% जो है ये ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन है जो प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे स्वपोषी हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन आपका दूसरे पेज में है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन। स्वपोषी, कुछ जीवाणु और जंतु। यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस चक्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फास्फोरस चक्र जो है ये गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल नहीं है। तो इसको एक बार देख लीजिए। फास्फोरस चक्र जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र में नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी और छोटे अवधि की होती है। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें शामिल होती हैं। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका ईवीएस का जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया बीपीएससी में वो सारा हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। और कल जो है हम पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। जो भी आपका संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया, राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कल का सेशन भी आप ज़रूर देखिएगा। पूरा प्रीवियस से क्वेश्चन हम ख़त्म करेंगे इसी तरह से। इसके बाद हम आगे जो भी हमारा बचा हुआ है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और पॉलिटिकल साइंस आपका ख़त्म कर दिया जाएगा कल, ठीक है। तो आज हमारा पूरा ईवीएस ख़त्म हो गया है। यहाँ तक आपने क्वेश्चंस को देखा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कंप्लीट देखना है, 2-3 बार रिवीजन कीजिए। एक ही वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बार बार देखिए या फिर नोट्स बनाइए, 2 ही चीज़ है जो आप कर सकते हैं। तो समय है आपके पास अभी, तो आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।